नमस्कार दोस्तों, 28 जून 1914 एक स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑटो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है। इस एक घटना से जंग छिड़ गई, एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है। इस युद्ध में 2 करोड़ से भी अधिक लोगों की जाने जाती है। एक ऐसी वॉर जिसमें कई एंशिएंट एम्पायर टेम्पाइनस खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो ढेर सारी कंट्रीज पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। सुनने में बड़ा सेंसेशनल लगता है ना ये, कि एक छोटी घटना की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। अगर हम टाइम मशीन लेकर वापस जा पाते और इस सेंसिनेशन को होने से रोक पाते, तो क्या दुनिया में कोई वर्ल्ड वार जैसी कोई वार नहीं होती। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। कोई भी एक बड़ी जंग जो कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजन की वजह से होती है, और फिर कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से स्पार्क आता है। इमेजिन करो, यहाँ पर कोई डायनामाइट का पहाड़ है और यहाँ पर मैं एक छोटी सी माचिस का इस्तेमाल करता हूँ, तो जो यहाँ पर धमाका हुआ है वो एक माचिस से नहीं, क्योंकि धमाका हुआ है क्योंकि यहाँ पर डायनामाइट का पहाड़ था। चलिए आज के वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं। February 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours. साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। बीच में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, जो आज के देश के ऑस्ट्रो और हंगेरियन के देशों से कहीं ज्यादा बड़ा था। जर्मनी का जो एम्पायर था वो आज के जर्मनी से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। पोलैंड का कोई देश नहीं होता था। रशियन में रशियन एम्पायर था। आज के दिन के टर्की में कोई भी एम्पायर नहीं था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रेंच थे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये जान ली दोस्तों, कि ज्यादातर यूरोपियन देश मोनार्कीज थे, यानी एक राजा और महाराजा का राज रहता था यहाँ पर। इनफैक्ट सिर्फ 3 देश थे यूरोप में जो डेमोक्रेसी थे, मोनार्कीज नहीं थे। फ्रेंच, स्विट्जरलैंड एंड सैन मारिनो थे। अब ईस्ट यूरोप में कुछ देश है, सर्बिया, बोस्निया, रोमेनिया और बुल्गारिया। इन्हें बाल्कन कंट्रीज भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, ये देश हमारी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कहानी हम शुरुआत करते हैं 1878 से। रशियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग हुई। ओटोमन एम्पायर एक तरफ था और रशियन एम्पायर एक दूसरी तरफ था, जो इन बाल्कन कंट्रीज की मदद कर रहा था। ओटोमन एम्पायर से अलग होने में इस जंग के कंक्लूजन में 1878 में टीटी ऑफ बर्लिन साइन करी गई। इस टीटी के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया। बोस्निया और हर्जेगोविना का जो रीजन था उसको यह एडमिनिस्टर कर सकता है टेम्परेरी। ऑफिशियली ओटोमन एम्पायर का ही पार्ट रहेगा। लेकिन अक्टूबर 1808 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हर्जेगोविना को एनेक्स कर लिया था, मतलब कि इन्वेडेड कर लिया था। उस समय का एक पॉलिटिकल कल्चर था जो बहुत इंटरेस्टिंग था। देखना, ओटोमन के सुल्तान अपने हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ओटोमन एम्पायर के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, रिवोल्यूशन होने लग रही थी। इस समय में बुल्गारिया आजाद हो गया ओटोमन एम्पायर से, जो आप बीच में देख सकते हो। इंडिपेंडेंट देश बन गया था। फ्रेंच महाराजा फ्रेंच जैसा बोस्निया और हर्जेगोविना को छीनने में लग रहे हैं, फाड़कर मैप से छीनने लग रहे हैं। अब जो बोस्निया और हर्जेगोविना जो देश है, ये 400 साल तक ओटोमन राज के अंदर रहेगा। लेकिन आजादी मिलने की जगह यहाँ पर एक और एम्पायर ने आके घेर लिया, इसे कैप्चर कर लिया। ऑब्वियसली जो बोस्निया में रहने वाले लोग थे
वो इस चीज से बहुत गुस्सा थे। वो आजाद होना चाहते थे। उनकी एक नियर ब्यूरिंग कंट्री सर्बिया में भी लोग बड़ा गुस्सा थे। इस चीज को होते देख सर्बिया के लोगों का बोस्निया के लोगों से ना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल कनेक्ट था बल्कि एथनिक कनेक्ट भी था। एक्चुअली में ये सारी कंट्रीज है ईस्टर्न यूरोप की, बल्कि एथेनिस सिटी स्लेव्स के बहुत से लोग इस देश में रहने वाले कनेक्ट को फील करते थे। इनफैक्ट अगर आप इस मैप की बॉटम साइज की तरफ देखो, जो डार्क में कंट्रीज है, इन कंट्रीज के लोग खुद को साउथ स्लेव करके बुलाते हैं। बहुत से लोगों ने साउथ स्लेविक नेशन की भी डिमांड की। सर्बिया ने कंप्लेंट की कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया और हंगेरियन जो कंट्रीज है, न सिर्फ बोस्निया को इनवाइट कर रहा है बल्कि साउथ स्लेव नेशन को भी इनवाइट कर रहा है। अब इस देश पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रिया और हंगेरियन के फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात कर ली है कि रशिया इस ऑब्जेक्ट पर टांग ना आ रहा है, और वो पहले ही बता देते हैं कि हम इस देश पर कंट्री पर कब्जा करना चाहते हैं। और रशिया ने बात सुन भी ली थी, क्योंकि रशिया को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। तो देखिए, ये है ब्लैक सी और यह है सी ऑफ मरमेरिया, और बीच में से ये स्टेट ऑफ बोस्निया गुजरता है। इस स्टेट ब्लू को दो में डिवाइड करते हैं। यह पार्ट ओटोमन एम्पायर के पास था। रशिया इसे छीनना चाहता और रशिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से कहा कि हम इस पर कब्जा जमाएंगे, हम इसे छीनेंगे, तुम कुछ नहीं कहोगे, और तुम बोस्निया देश पर कब्जा जमा लो, हम भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यह एक अच्छी डील थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि रशिया में बहुत से स्लेविक लोग रहते थे और रशिया के बहुत सारे लोग इस पर प्रोटेस्टिंग करने लगे। इस एक चीज को देखकर कि हम कैसे एग्री हुए। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर स्लेविक लोगों पर कब्जा जमा रहा था और रशियन एम्पायर बहुत कमजोर हो चुका था। उसने लोगों की सुनी। सीक्रेट असाइनमेंट के बावजूद भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने सर्बिया को सपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। साल था 1909। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी की तरफ देखता और कहता कि अगर हमने अब सर्बिया देश के ऊपर कब्जा जमा लिया और रशियन एम्पायर बीच में टांग अड़ाने आया, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो जर्मनी कहता है, क्यों नहीं, हम तो बड़े पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। अब दूसरी तरफ रशिया फ्रांस से पूछता है कि देखो, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने पहले बोस्निया पर कब्जा किया, सर्बिया ने उस चीज पर लेकर ऑब्जेक्ट किया, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी मिलकर साथ बातें करने लगे। सर्बिया को अटैक करने की ऐसा करते हैं, हम साथ मिलकर उन दोनों देशों के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन फ्रांस कहता है, क्या लेना देना बोस्निया से, वहां जो होता है होने दो, मुझे इंटरफेयर मत करो। इस मैटर में फ्रेंच ने मना करने पर रशिया चुपचाप बैठ गया और बोस्निया का अगेनेशन एक्सेप्ट करना ही पड़ा। तो अभी के लिए वर्ल्ड वॉर 1 का खतरा टल गया था। उसके बाद आता है द असाइनमेंट ऑफ फर्डिनेंड। असल में बात क्या है, बोस्निया ने जिन लोगों पर कब्जा किया था, तो बोस्निया के लोग तो चुपचाप नहीं बैठेंगे। बोस्निया के लोग अपनी आजादी चाहते हैं और एक नई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसे कहा जाता है यंग बोस्निया। यह एक स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप है। सर्बिया के लोग इन्हें मदद करने में लग रहे थे, बल्कि सर्बिया के साथ यूनाइट भी कर रहे थे।